हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट। जिसमें पेपर 1 में हमने पढ़ा था जो भी टॉपिक हमने पढ़ा, तो अब हम लास्ट पेपर 1 का यूनिट 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ाया जाता है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम अपना नोट्स देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चलिए उसमें हमारा पहला टॉपिक आ जाता है भारत में शिक्षा से जुड़े आयोग समिति। आयोग समिति का नाम मैकाले स्मरण पत्र। ठीक है, आयोग समिति का जो नाम होता है मैकाले स्मरण पत्र से लिया गया और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। यह वर्ष कब निकला? यह 2 फरवरी 1835 में निकला था। प्रमुख स्तुतियाँ सुझाव सरकार की समिति में संस्थाओं के अनुसार पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम लेखन। उस समय अंग्रेजी भाषा का वैल्यू नहीं था, तो इसी के जरिए अब आपसे पूछ देगा, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि अंग्रेजी भाषा कब से जुड़ी, तो आपको बताना होगा 1835 से। ठीक है, या किसने जोड़ा था? ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, अब कौन सी आयोग या समिति लेके आया था, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा मैकाले का स्मरण पत्र में था। इसमें अंग्रेजी भाषा का सर्वोत्तम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आयोग समिति। इसका नाम हो गया वुड द डिस्पैच। इसके अध्यक्ष कौन से? चार्ल्स वुड। इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। अब ये आया कब था? 1854 में आया था। इसकी प्रमुख स्तुतियाँ यह सुझाव क्या था? स्त्री शिक्षा भी यानी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाना, माध्यमिक विद्यालयों में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है 1857 में कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए। इसे भारतीय शिक्षा का मेगमा कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, इसको कब आया था? सर विलियम हंटर ने लाया था, 1882 में लाया था। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा अंग्रेज उपयोग विषयों पर स्थानीय भाषा में हो। माध्यमिक शिक्षा के 2 भागों में होने वाले सहित विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए दिया गया था। इसमें कहने का मतलब ये है कि अपने भाषा में। ठीक है, अब पूछेगा कि भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर शिक्षा आयोग भी पूछेगा, दोनों नाम से आप पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा हंटर शिक्षा आयोग। ये सर विलियम हंटर ने लाया था। कब लाया था? 1882 में लाया था। इसमें कहा गया था कि अपने क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। ठीक है, अपने क्षेत्रीय भाषा को बताया जाए इस तरह से। अब व्यावहारिक विद्यार्थियों के व्यवहारिक भविष्य निर्माण के लिए। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस रेल। विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? सर टॉमस रेल ने 1902 में लाए थे। विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान संबंधी विषयों के बारे में सुझाव देना। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। ये देखिए मैंने टोटल आपको पढ़ा दिए 1 2 3 4 समितियों की मैंने जानकारी आपको दी है। 2 3 4 और दे देती हूँ। सैंडल आयोग समिति यह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में था। यह माइकल सैंडल ने लाया था, 1917 में लाया था। सॉरी 17 में लाया था। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 75 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशासन नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षा बोर्ड का गठन, यानी कि उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन के लिए 3 साल का होना चाहिए। इस तरह का कौन सा एजुकेशन का इस तरह का जो किस में आया था? सेंट्रल आयोग ने लाया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के समय। हॉन्ट्रोक समिति यह विलियम हॉन्ट्रोक 1929 में ग्रामीण पृष्ठभूमि के विश्वविद्यालयों की समिति में मीडिया स्कूल पर ही रोक कर उन्हें व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया गया था। विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दे जो योग्य हो, इसलिए विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दे जो योग हो, इसलिए विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियमों कड़े होने चाहिए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। यानी कह सकता है कि इस आयोग के आधार पर केंद्रीय शिक्षा
सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा था समिति हमारा हो गया हंड्रोक समिति। सर्जेंट योजना सर जॉन सर्जेंट 1944 में आया था। उच्च माध्यमिक शिक्षा के दो भाग होने चाहिए, विद्या विषयक शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। विभिन्न आयु वर्गों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, गृह विज्ञान। इसलिए इसमें गृह विज्ञान इसी समय जोड़ा जाए। आपको पूछा जा सकता है सर्जेंट योजना के समिति कौन सा सब्जेक्ट को जोड़ा गया था, तो उत्तर गृह विज्ञान। ठीक, इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया था, इस समय जोड़ा गया था गृह विज्ञान। अब इस आज के लिए इतना ही। बात नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय में क्या था।